अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश और आबाद रखें, बहुत सारी खुशियाँ नसीब करें, बहुत सारी कामयाबी नसीब करें। आज की वीडियो में हम करेंगे जी एक्सरसाइज 2.2। ये है जी 9th क्लास की मैथमेटिक्स है और चैप्टर नेम हमारे पास है जी लॉगरिथम्स और इसका हम करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 हम पहले सॉल्व कर चुके हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोज़ के बारे में पता चल सके। तो स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमने क्या करना है, इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो लॉगरिथमिक फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको पिछली वीडियो में डिस्क्राइब कर चुकी हूँ। एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमारे पास किस फॉर्म में होती है, बी पावर वाई इज इक्वल्स टू एक्स, यानी कि बेस बी हमारे पास क्या होती है, बेस होता है, वाई एक्सपोनेंट होता है और एक्स क्या होता है हमारे पास, रिजल्ट, ठीक है। बी क्या होता है हमारे पास, बेस, बी हमारे पास क्या है यहाँ पर, बेस, y क्या है हमारे पास, एक्सपोनेंट, एंड x हमारे पास क्या है, रिजल्ट, ठीक है। तो x रिजल्ट है, b बेस है एंड y क्या हमारे पास, एक्सपोनेंट है। तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है, बेस एक्सपोनेंट इज इक्वल्स टू x, एंड लॉगरिथमिक फॉर्म होती है हमारे पास लॉग बेस इंटू रिजल्ट इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंट, ठीक है। अब हमारे पास ये गिवन इस तरह है कि लॉग बेस रिजल्ट इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंट, ठीक है। तो बेस किसके इक्वल है, यहाँ पर हमारे पास, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ सोल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होते हैं जी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म किस तरह होती है हमारे पास कि एज वी नो लॉगरिथमिक फॉर्म इज, या आप डायरेक्ट लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखते हैं, हमारे पास क्या होती है लॉगरिथमिक फॉर्म, लॉगरिथमिक फॉर्म हमारे पास क्या होती है कि लॉग बेस बी इंटू रिजल्ट इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंट, लॉग बेस बी इंटू रिजल्ट इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंट, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास इस हिसाब से क्या हुआ, b किसके इक्वल हुआ हमारे पास, सो b इज इक्वल्स टू 5, x इज इक्वल्स टू 125 एंड y इज इक्वल्स टू 3। अब हमें ये भी पता है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है हमारे पास, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज हमारे पास क्या, एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, b पावर y इज इक्वल्स टू x। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं हेंस एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज b क्या है हमारे पास 5 और y हमारे पास क्या है 3 और x हमारे पास क्या है 125, ठीक है। तो यही हमने फाइंड आउट करना था, 5 पावर 3 इज इक्वल्स टू 125, ठीक है। हमने यहाँ पे यही फाइंड आउट करना था, 5 पावर 3 इज इक्वल्स टू 125, ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व हो गया, सेकंड पार्ट जो है वो हम यहाँ पे कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट हमारे पास है जी लॉग बेस 2 16 इज इक्वल्स टू 4। तो हमारे पास अब आप स्टेटमेंट लिख देना कि लॉगरिथमिक फॉर्म ये होती है, तो ये वाली ये होती है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होती है लॉगरिथमिक फॉर्म, क्या होती है, लॉग बेस बी इंटू रिजल्ट इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंट, ये क्या हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म, और इस हिसाब से b किसके इक्वल हो गया, b इज इक्वल्स टू 2, x इज इक्वल्स टू 16, y इज इक्वल्स टू 4। और अब हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, b पावर y इज इक्वल्स टू x, ये क्या हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 पावर 4 इज इक्वल्स टू 16, और हमने यही फाइंड आउट करना था, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी हमने सॉल्व कर लिया। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारे पास है जी इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट को मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेती हूँ।
थर्ड पार्ट है जी मेरे पास लॉग बेस के हमारे पास 23 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक किया है हमारे पास। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म लिख लेते हैं। लॉगरिथमिक फॉर्म क्या होती है, लॉग बेस बी रिजल्ट इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंट। ये क्या मेरे पास लॉगरिथमिक फॉर्म। तो उस हिसाब से b के किसके इक्वल हुआ, सो b इज इक्वल्स टू 23, x इज इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू 0। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, b पावर y इज इक्वल्स टू x। सो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, 23 पावर y यानी कि 0 इज इक्वल्स टू 1। ठीक था जी, हमारे पास क्वेश्चन जिसका आंसर हमारे पास आया है कि 23 पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म क्या थी, लॉग बेस 23 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 0। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारे पास है, इसका फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। फोर्थ पार्ट है मेरे पास लॉग बेस 5 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 1। तो हमारे पास क्या होती है लॉगरिथमिक फॉर्म, लॉग बेस b इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 5। ये होती है हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म। सो b क्या हो जाएगा हमारे पास 5, x क्या हो जाएगा 5 एंड y इज इक्वल्स टू 1। अब हमारे पास इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, b पावर y इज इक्वल्स टू x। ये हमारे पास होती है इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, b क्या है 5 पावर 1 इज इक्वल्स टू 5। तो ये आ गई थी मेरे पास इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म और यहाँ पे हमारे पास फोर्थ पार्ट जो है वो भी सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि मेरे पास है जी इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट को नेक्स्ट शीट पे मैं कर लेती हूँ। फिफ्थ पार्ट है जी मेरे पास, फिफ्थ पार्ट है लॉग बेस 2 इंटू 1/8 इज इक्वल्स टू -3। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं जी। लॉगरिथमिक फॉर्म क्या होती है, लॉग बेस b इंटू एक्स इज इक्वल्स टू वाई। ठीक है, ये होती है हमारे पास इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म होती है। तो मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ कि मेरे पास ये होती है इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म। ठीक है, तो इस हिसाब से 100 मेरे पास b क्या आ जाएगा 2, x आ जाएगा 1/8 एंड y इज इक्वल्स टू -3। अब मेरे पास इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, b पावर y इज इक्वल्स टू x। ये हमारे पास होती है इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो इस हिसाब से मेरे पास क्या हो जाएगा, b क्या है 2 पावर y क्या है -3 इज इक्वल्स टू x क्या है 1/8। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास इसकी, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं या फिर इस तरह भी लिख सकते हैं 2 पावर -3 इज इक्वल्स टू 1/8। बेशक ये ब्रैकेट ना आप बीच में लगाएं। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर जिसमें हमने इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है वो लिख दी है। अब आते हैं जी हमारे पास इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारे पास है इसका हमारे पास 6 क्वेश्चन है इसका। तो 6th हमारे पास है इसका क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। 6th मेरे पास है जी 1/2 इज इक्वल्स टू लॉग बेस हमारे पास क्या है 9 इंटू 3। ठीक है, तो आप इसको इस तरह भी लिखते हैं कि लॉग बेस 9 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 1/2। अब हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म क्या होती है, लॉग बेस b इंटू एक्स इज इक्वल्स टू वाई। ये हमारे पास क्या होती है लॉगरिथमिक फॉर्म। तो उस हिसाब से हमारे पास क्या हो जाएगा, b किसके इक्वल आ जाएगा 9, x आ जाएगा 3 के इक्वल एंड y इज इक्वल्स टू 1/2। ठीक है,
तो अब इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख लेते हैं, b पावर y इज इक्वल्स टू x। ये हमारे पास है जी x की एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो b के हमारे पास 9, y के हमारे पास 1/2 और x के हमारे पास 3। तो ये आ गया मेरे पास इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म और ये आ गया मेरे पास इसका आंसर। और हमारे पास यहाँ पे जो 6th पार्ट है वो भी सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि मेरे पास है इसका सेकंड लास्ट पार्ट, और वो है मेरे पास 7th पार्ट। ठीक है, तो 7th पार्ट को भी हम कर लेते हैं। 7th पार्ट है जी मेरे पास 5 इज इक्वल्स टू log बेस 10 और हमारे पास कितने हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, ये है हमारे पास। तो इसको मैं इधर लिख लेती हूँ। मेरे पास है जी log बेस 10 इंटू रिजल्ट इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसकी ये मेरे पास क्या है लॉगरिथमिक फॉर्म, पहले हम इसकी लिख लेते हैं। वो क्या होती है log बेस b x इज इक्वल्स टू y। ये होती है जी हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म। सो हमारे पास क्या आ जाएगा b इज इक्वल्स टू 10, x इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 100,000 एंड y इज इक्वल्स टू 5। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है हमारे पास b पावर y इज इक्वल्स टू x। ये हमारे पास होती है जी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो b क्या है 10 पावर y इज इक्वल्स टू 100,000। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिया जी इसका 7th पार्ट भी। अब इसका लास्ट पार्ट है हमारे पास और वो है जी 8th पार्ट। तो 8th पार्ट है जी मेरे पास log बेस 4 1/16 इज इक्वल्स टू -2। ठीक है, तो हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मेरे पास क्या है जी कि log बेस 4 रिजल्ट इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंट। सो हमारे पास क्या होता है जी log बेस b इंटू एक्स इज इक्वल्स टू वाई। ये हमारे पास क्या होती है जी लॉगरिथमिक फॉर्म। सो यहाँ से b क्या है मेरे पास फिर 4 और फिर मेरे पास यहाँ पर x क्या है 1/16 और y मेरे पास क्या है -2। ठीक है, तो ये b है ना, तो ये 4 हो गया, x 1/16 और y क्या है -2। ठीक है, तो अब यहाँ पे फिर मेरे पास क्या होती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है b पावर y इज इक्वल्स टू x। ये होती है हमारे पास इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो मेरे पास आ जाएगा जी 4 पावर y जो है वो हमारे पास क्या है यहाँ पर ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दी x इज इक्वल टू 1/16 एंड y इज इक्वल टू -2। पहले मैंने बाय मिस्टेक लिखा नहीं है। x क्या है हमारे पास 1/16 एंड y क्या है -2। हाँ, तो 4 पावर y क्या है -2 इज इक्वल टू 1/16। तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। तो ये थी जी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको करवाया है एक्सरसाइज। हमारे पास है जी ये 2.2 9th क्लास की मैथमेटिक्स है। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। और अपनी दुआओं में लास्ट में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।